ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाबा के चैनल साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के। कभी कभी हम जीवन में ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, ऐसे संकट में फंस जाते हैं, मन करता है कि कोई हो जो हमें दिशा दिखा सके, कोई हमारा हो जो हमें पथ प्रदर्शन करा पाए। वो हमारे बाबा हैं जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं, जो हमें अड़चनों से बचाते हैं, जो हमें जीवन में आई बाधाओं से बाहर निकाल लेते हैं। वो हमारे बाबा के सिवा और कौन हो सकता है। तो बाबा के ऊपर अपनी सब बागडोर छोड़ दीजिए, अपने आप को आत्मसमर्पण करके तो देखो एक बार। बाबा अपने आप ही आपको संभालते चले जाएंगे। यदि आपके भी मन में कोई संशय चल रहा हो तो अपने मन के संशय को दूर भगाने के लिए, दूर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपने मन के संशय को, अपने मन के संदेह को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे 4 दियाज में से 4 दियों में से एक दिया चूज करना होगा। अगर आपके बाबा के प्रति आस्था मजबूत है, दृढ़ विश्वास करते हैं आप साईनाथ पर, तभी आपका उत्तर आपको सही मिल पाएगा। अगर आप बाबा पर संदेह करते हैं, आपका विश्वास जो है डामाडोल होता है, तो आप इस प्रश्नावली को बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। हमारी आस्था बाकी और लोगों की आस्था, तो किसी की आस्था का यहाँ पर मजाक मत बनाइए। तो चलिए साईनाथ का नाम लेकर आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट नंबर वाला यानी कि ब्लू कलर का दिया चूज किया है तो उनका लकी नंबर होगा, उनका लकी नंबर है 63। ऐन मौके पर काम में बाधा आने से बना बनाया खेल बिगड़ जाए तो धैर्य मत खोना। शांति पूर्वक श्री साई का नाम जपे, नित्य इष्ट के मंदिर में दर्शन करें, जल्दी ही स्थितियों में सुधार आएगा। प्रयास जारी रखें, दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकता है कि आ जाए कि आपका बने बनाया जो काम है वो खराब हो जाए, लेकिन ऐसे मौके पर आपको बिल्कुल भी संयम नहीं खोना चाहिए। क्या पता, हो सकता है कि ये आपकी परीक्षा की घड़ी हो। आपको इस वक्त पूरा शांतिपूर्वक काम लेना होगा और बाबा का नाम जाप करते रहिएगा। आप अपने दुखों से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी आपको। नित्य अपने ईश के मंदिर जरूर दर्शन के लिए जाते रहें। आपके सारे दुख दर्द, जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। हालात जो हैं पहले से भी ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। बस कोशिश से कभी भी पीछे मत हटिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने सेकंड नंबर वाला दिया यानी कि येलो वाला दिया चूज करा है तो उनका लकी नंबर होगा, उनका लकी नंबर है 316। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है, मधुमक्खियाँ सारी जिंदगी शहद इकट्ठा करती है पर वो उनके काम नहीं आता, उसे कोई और ही चुरा ले जाता है। आवश्यकता से अधिक संचय भी ठीक नहीं है। प्रभु पर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मुक्त हो जाने में ही आनंद है। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि जिस तरह मधुमक्खियाँ सारी जिंदगी, पूरा जीवन शहद इकट्ठा करती रहती है, लेकिन वो काम उनके नहीं आता, काम आता है इंसानों के, किसी और के ही काम आता है। तो इसी तरह आप जितना भी जोड़ लें, जीवन में जितना भी संचय करने में अपना पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां सभी, अपनी जीवन की जितनी भी परेशानी है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वो अपने आप ही आपको संभालेंगे और इसी में आपकी भलाई भी है। और जीवन का अच्छे से आनंद लीजिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे जीना सीखिए। हमेशा पैसों के पीछे या संचय करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि काम आपके नहीं आने वाला, किसी और के ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने थर्ड नंबर वाला यानी कि ऑरेंज वाला दिया चूज किया है तो उनका लकी नंबर है 320, 320। किसी से कहा सुनी हो गई तो दिल से ना लगाइए, सन्मार्ग का अनुसरण कीजिए और साईं का सिमरन, सफल हो जाओगे। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि अगर आजकल में ही आपकी कोई भी किसी से भी कोई अनबन हो गई हो, कहा सुनी हो गई हो, तो मन से मत लगाइए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना वो स्वार्थ की है
और यहाँ पर आप अगर किसी को समझाने भी जाओगे, कोई समझने वाला नहीं है आपकी बात। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर अगर कोई आपको कहे कि 1 और 1 5 होता है, तो आप बोलो हाँ होता है, और वहाँ से निकल जाने में ही आपकी भलाई है। अपना सत्मार्ग का अनुसरण कीजिए, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलिए, और बाबा का नाम स्मरण करते रहेंगे तो जीवन में सफलता भी ज़रूर मिलती चली जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने लास्ट वाला दिया यानी कि पर्पल वाला दिया चूज़ करा है तो उनका लकी नंबर है 310। यह काल कठिन व कष्टकारी है। पार उतरना हो तो श्री साईं की शरण की नौका अपनी श्रद्धा और विश्वास के चप्पुओं से चलाओ। खुदा सदा नाखुदा नाविक से बड़ा होता है। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि माना कि आपका कठिन समय चल रहा है, समय जो है वो बहुत ज़्यादा कष्टदायी है। आपको अगर पार उतरना है तो बाबा का नाम स्मरण करते रहिए। अपना कठिन समय अगर पार करना है तो ईश्वर को याद करते रहिए। अपने ईश को, हमेशा अपने गुरुओं को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हर घड़ी उनका स्मरण होते रहना चाहिए, तभी जो ये मुश्किल घड़ी है ना वो पार ज़रूर हो जाएगी। कहते हैं ना, खुदा सदा नाखुदा से बड़ा होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी इस जीवन रूपी नैया को चलाते रहो। शीघ्र ही आपका जीवन सुधर जाएगा। आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती चली जाएंगी। बाबा को हमेशा याद रखना, हमेशा अपने विश्वास को दृढ़ बनाते चले जाओ, उनकी भक्ति करते रहो। आपकी हर एक समस्या, जीवन के हर एक दुख जो चल रहे हैं ना जीवन में, वो शीघ्र ही समाप्त होते चले जाएंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक नाम स्मरण करते रहिए, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सत्य के मार्ग पर चलिए, बेजुबान पशु पक्षियों की मदद ज़रूर करिए, और साथ ही वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों की भी हेल्प आपको ही करनी है, क्योंकि प्रकृति ही हमारा जीवन है। अगर आप इन बेजुबानों की मदद करेंगे, पेड़ पौधों की हेल्प करेंगे, तो बाबा आपसे खुद ब खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। तब आपको शायद बाबा की भक्ति भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ही बाबा की असली भक्ति है। सेवा भाव और दया भाव, यदि आपके दूसरों के प्रति दया भाव आने लगता है, यदि आप अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के दुख को समझेंगे, तो ये ही बाबा की असली भक्ति होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम साई राम, जय साई राम।